नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है, मैं भी स्वस्थ रहूँ, हैप्पी रहूँ, बिंदास रहूँ। मैं अपने लिए भी ईश्वर से ऐसी कामना करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ, जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, वो है परियों का देश, आखेट पर्वत, जहाँ परियां करती हैं आज भी बात, जहाँ सुनाई देती है बांसुरी की धुन, जहाँ दिखाई देती है सफ़ेद रोशनी में चलती परियां। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ परियां आज भी कहाँ जिंदा हैं, कहाँ रोज़ आती हैं। जहाँ आती हैं दोस्तों, उस जगह का नाम वो उत्तराखंड में खेट पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। ऐसा माना जाता है आज भी परियां वहाँ आए दिन लीला करती हैं, आती हैं और हवा में तैरती हैं, सफ़ेद कलर की रोशनी में तैरती हैं। तो दोस्तों, वह टोटल 9 परियां हैं और दोस्तों उनका रंग गोरा, बहुत सुंदर, देखने में बहुत आकर्षित, मोह लेने वाली मन को, ऐसी उनकी सुंदरता। और वो सफ़ेद कलर की ड्रेस पहनती हैं और क्या बोलते हैं, उनके नैन नीले रंग के हैं, उनके बाल एकदम भूरे और ब्राउन कलर के हैं और उनके 2 बड़े पंख हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि जो सबसे बड़ी परी थी आशा रोहतेली जो परी थी, वो उसी ने ही 16वीं शताब्दी में जीतू बग्रवाल का अपहरण किया था। वही अपहरण करके 16वीं शताब्दी में उसे अपने साथ ले गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जीतू बग्रवाल की कहानी क्या थी, जो आज भी बहुत फेमस है, जो आज भी उत्तराखंड में बहुत चर्चा का विषय है। हर कोई जानना चाहता है, देखना चाहता है। दोस्तों, ये जो पर्वत है खेत पर्वत, ये सच में परियों का देश लगता है। जब आप इस पर चढ़ेंगे, इसकी ऊंचाई इतनी बहुत ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई कि आप इस पर चढ़ नहीं पाएंगे। इस पर चढ़ना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से इसकी चढ़ाई हो पाती है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे इस पे ऊपर चढ़ने लगते हैं तो इतनी हरियाली है, इतनी सुंदरता है, फूलों की सुगंध आने लगती है, बांसुरी की धुन बहुत लोगों को, वहाँ के गांव वालों को सुनाई देती है दोस्तों। तो जैसा परियों का देश होता है ना, ऐसा ही उस पर्वत पे जाने के बाद लगने लगता है। अगर आप ऐसे जिज्ञासु हैं ऐसी चीज़ों को, नेचर को देखने के, ऐसी सुंदरता को देखने के, या परियों की आवाज़ सुनने को, या उनकी बांसुरी की धुन सुनने को दोस्तों, तो आप आखेट पर्वत ज़रूर जाएं, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में, और बहुत लोग जाते हैं इसे देखने दोस्तों। तो दोस्तों, जो खेट पर्वत है, वहाँ आज भी परियों को तैरने की और उनके चलने की, उनकी बातें करने की, किसी किसी के सामने तो वो सामने प्रकट भी हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए ऐसा माना जाता है, वहाँ मनाही है, वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदे कि जब जो भी खेत पर्वत पे जा रहा है, पहले तो जाने नहीं दिया जाता, लेकिन अगर जो जा रहा है तो परफ्यूम लगा के ना जाए, वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके ना जाए, वो क्या बोलते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन के ना जाए। ऐसी बहुत बातों का ध्यान रखे, नहीं तो परियां उसका अपहरण कर सकती हैं, उसको अपने साथ ले जा सकती हैं। तो दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ जीतू बग्रवाल की कहानी। तो दोस्तों, एक बार वो अपनी बहन को विदा करा के वहाँ से ले जा रहा था और वहाँ बैठ के पर्वत पे थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा और अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसको बांसुरी बजाना बहुत पसंद था और वो बहुत सुंदर बांसुरी बजाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके सामने जो आशा रोहतेली परी थी, वो उसके सामने प्रकट हो गई, जो उन 8 परियों की लीडर थी। ये टोटल 9 परियां हैं। तो उसके सामने प्रकट हो गई और उसके सामने ना उससे अपने साथ चलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने बोला मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा, मैं अपनी बहन को छोड़ने आया हूँ। जब मैं अपनी बहन को उसके घर छोड़ लूँगा, फिर मैं आऊँगा वापस आपके पास, फिर मुझे ले जाना। तो परियों ने उसकी ये बात मान ली, लेकिन जीतू बग्रवाल घर चला गया अपनी बहन को छोड़कर, पर वो ये बात भूल गया धीरे धीरे। वो या तो जानबूझ के नहीं गया होगा, या ये कह सकते हैं कि वो इस बात को भूल गया। एक बार फिर उसी रास्ते उसका जाना हुआ, वो फिर उसी पहाड़ पे बैठ के बांसुरी बजाने लगा। परियां फिर उपस्थित हो गई और वो फिर उस परी ने, जो आशा रोहतेली नाम की थी, उसने जीतू बग्रवाल का अपहरण कर लिया और उसे ले गई अपने साथ। उस दिन से आज तक का दिन है, जीतू बग्रवाल को कोई नहीं देख पाया, उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ऐसा माना जाता है, ऐसी कहानी, ऐसी मान्यता है, ये एकदम रियल घटना है। लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि कुछ टाइम तक वो आता था, क्योंकि अपनी माँ का इकलौता बेटा था, तो कुछ टाइम तक आता था, रात को सारा काम करता था, सब कुछ करता था। तो उसकी माँ उम्मीद लगा के बैठी थी कि आज मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे पकड़ लूँगी। और जैसे ही वो आया तो उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ते ही दोस्तों ऐसा हुआ
पकड़ने के बाद वो गायब हुआ और उसके बाद वो कभी नहीं आया। नहीं तो वो रोज़ आता था, अपनी माँ का सारा काम पानी भर के, झाड़ू पोछा लगा के, खाना बना के, ढक के चुपके से निकल जाता था सुबह होने से पहले, क्योंकि परियों ने उसको इतनी परमिशन दी थी। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया कि अब मैं नहीं जाने दूँगी, तू मेरा बेटा है, बहुत रोने लगी। उसी टाइम वो फिर गायब हो गया। उसके बाद वो कभी नहीं दिखा, ना वो कभी आया। उसकी माँ बहुत रोई। दोस्तों, ये रियल की घटना है। तो सच में परियों के देश में ऐसा होता है। और दोस्तों, आज भी सूर्य अस्त के समय जैसे सूर्य ढलने लगता है तो उस पहाड़, जो खेत पर्वत है, उसके ऊपर ना रोशनी दिखाई देती है, और वाइट कलर के उसमें ड्रेसेस में, वाइट कलर की रोशनियों में वो परियां तैरती हैं, गांव वालों को दिखाई देती है। बहुत लोगों ने देखा है, और कुछ लोग तो पर्वत पर चढ़कर उसे देखने भी जाते हैं, उनको महसूस करते हैं। सच में वो हवा की तरह वाइट कपड़ों में आती है और एकदम से सामने से निकल जाती है। और कई बार वहाँ म्यूजिक बजने की, पायल बजने की, या चूड़ियों की निशानी, या फिर वहाँ गेहूँ मिलते हैं। जब फसल का समय होता है तो वहाँ जो धान कटते हैं या फिर गेहूँ कटते हैं, जो भी फसल होती है उस टाइम की, वो फसल उनके वहाँ ज़रूर मिलती है। और वो कैसे जाती हैं, उनको परियां कैसे लेके जाती हैं, वो वहाँ तक कैसे पहुँचता है, ये तो एक रहस्य है दोस्तों, लेकिन ये रियल घटना है। तो जो भी इससे इंटरेस्टेड है वो एक बार वहाँ घूमने ज़रूर जाएँ, खेत पर्वत पे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो में जय श्री राम, राधे राधे अवश्य लिखें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, एक नए अनुभव के साथ जोड़ती हूँ आपको। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।